मारा किसने? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? अंकल ने कहा, गुल्ली तुम मुझे झंडू अंकल कह सकते हो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। उसके बाद गुल्ली बैठ गया। झंडू अंकल ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली जितने जल्दी हो सके घर वापस लौट जाओ। अब रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अपना बदला लेने वापस आ गया है और चुन्नी को मिलाकर अब तक वो 5 लोगों की जान ले चुका है। गुल्ली ने पूछा, झंडू अंकल कौन अपना बदला लेने वापस आ गया है? आप किसकी बात कर रहे हैं? उधर से आवाज़ आई, लंबरजैक। अरे वही लकड़हारा जिसका 15 दिन पहले मर्डर हो गया था। जिस वक्त वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई थी और देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन बदमाशों ने उसे पीट कर मार डाला। और उसके बाद लकड़हारे के पास जो चेन सॉ मशीन थी जिससे वो लकड़ियां काटा करता था, उसी चेन सॉ मशीन से उन बदमाशों ने लकड़हारे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और पास में ही एक गड्ढा खोदकर उसे वहीं ज़मीन में दफन कर दिया था। और उसके बाद से ही कई लोगों ने किसी सरकटे को रात में टहलते हुए देखा है। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जितने भी लोग मारे गए हैं सबका सर कटा हुआ था। इसलिए मुझे भी अब लोगों की बातों पर भरोसा होने लगा है। सरकटे की बात सुनकर पॉटी बॉय शॉन अपनी जगह से उठकर गुल्ली के पास आकर बैठ गया और झंडू अंकल से पूछने लगा कि रात में निकलना इतना खतरनाक है तो आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी बाबा ने शॉन को बताया कि झंडू अंकल भी लकड़ियां काटने और बेचने का काम करते हैं, लेकिन आज इन्हें घर लौटने में देर हो गई है तो ये मेरे पास चले आए और ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ इनके घर जाऊं और वहां रात भर रुककर सरकटे का पता लगाऊं कि ये एक झूठी अफवाह है या सच में कोई सरकटा घूम रहा है। ये बात सुनते ही गुल्ली और शॉन खुश हो गए और कहने लगे, झंडू अंकल सही कह रहे हैं बाबा, आपको वहाँ जाना चाहिए और हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और कहने लगे, मैं नहीं जा पाऊंगा गुल्ली, मैं 10 दिन के लिए अफगानिस्तान जा रहा हूँ। आज रात 2 बजे मेरी फ़्लाइट है। अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ क्या होगा बाबा, वो सर कटा फिर किसी की जान ले लेगा और मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँगा? मुंह लटकाते हुए ये बात झंडू अंकल ने बाबा से कही तो बाबा ने जवाब दिया, तुम घबराओ मत झंडू, सर कटे को ढूंढने और पकड़ने का काम मेरे ये 2 जानवर करेंगे। अंकल ने कहा, बाबा कौन से जानवर? बाबा ने कहा, ये 2 जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अंकल बोले, बाबा ये तो बच्चे हैं। बाबा ने कहा, नहीं ये बच्चे नहीं हैं, ये दोनों जंगली जानवर हैं। इस छोटे वाले को देखो जरा, ये चिड़ियाघर से भागा हुआ जंगली जानवर है। अंकल ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये बच्चे लग रहे हैं। बाबा बोले, झंडू तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो वो बच्चे नहीं, शेर हैं, शेर जो हर वक्त खतरे और मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जाओ गुल्ली, झंडू अंकल को उनके घर तक छोड़ कर आओ और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं सर कटा दिख जाए तो इनको वहीं उतार कर भाग आना। इनके चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालना। जाओ शॉन, तुम भी गुल्ली के साथ जाओ। और उसके बाद गुल्ली शॉन को लेकर स्कूटर की तरफ आगे चला गया और झंडू अंकल भी उनके पीछे जाने लगे। तीनों के जाने के बाद बाबा भी घर के अंदर चले गए। झंडू अंकल बारिश में भीगकर बीमार पड़ सकते थे, अच्छा हुआ गुल्ली और शॉन सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए। झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन का शुक्रिया अदा किया और उछलकर स्कूटर में बैठ गए। अरे ये क्या हुआ? स्कूटर आगे बढ़ते ही झंडू अंकल लुढ़क कर पानी में जा गिरे और गुल्ली स्कूटर लेकर आगे चला गया। तभी झंडू अंकल ने गुल्ली और